वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 आर्टिकल 301 टू 307 में की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स बहुत कॉन्शियस थे इकोनॉमिक यूनिटी इंडिया में मेंटेन करने के लिए, और वो मेंटेन हो सकती थी बाय फ्री मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंडिया की हर एक टेरिटरी में। और आर्टिकल 301 का मेन ऑब्जेक्टिव ही स्टेट्स के बॉर्डर बैरियर को खत्म करना और यूनिटी बना के रखना था। आर्टिकल 301 क्या कहता है? इट स्टेटेड दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी शेल बी फ्री। जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है पूरे इंडिया यानी जितने भी टेरिटरीज हैं सब में फ्री होना चाहिए। ट्रेड में क्या आ जाता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स में जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू लैंड, एयर और वाटर, उसकी बात की जाती है। इंटरकोर्स का मतलब होता है जो आपके गुड्स की मूवमेंट होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, एक जगह से दूसरी जगह पे। ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? आपके इंडियन टेरिटरी में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब दो ऐसे केसेस होते हैं जो आर्टिकल 301 की बात करते हैं। सबसे पहला केस आता है द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमर भोगवाला 1957। इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो आर्टिकल 301 के अंदर नहीं आती। कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात की जा रही है? जैसे एग्जांपल लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड की, हायरिंग ऑफ गुंडास या टेररिस्ट की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करनी है, तो इन चीजों की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है आर्टिकल 301 के अंडर। नेक्स्ट केस आता है स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस एस संजीवा 1967। अब इस केस में क्या होता है कि जो मैसूर की स्टेट गवर्नमेंट है वो अंडर मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900 के अंडर एक लॉ पास करती है और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी मूवमेंट पे बैन लगा देती है और बोलती है कि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो मूव नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि आर्टिकल 301 तो कोई भी बैन नहीं लगाता, कोई भी बैरियर्स नहीं आते हैं ट्रेड के रिलेटेड, बट जो मैसूर की गवर्नमेंट है वो एक रूल बना देती है। तो ये केस कहाँ जाता है? फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करते हैं जनवरी 16 1967 में, और ये चीज बोल देते हैं कि जो ये लॉ बनाया गया, जो ये रूल बनाया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, ये बिल्कुल इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? बिकॉज जो हमारा आर्टिकल 301 है वो हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स देता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता। इस वजह से जो ये लॉ बनाया गया था मैसूर की गवर्नमेंट के द्वारा, इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 302 टू 305, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आर्टिकल 301 में। कुछ कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो समझते हैं। आर्टिकल 302 है जो, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी लॉ या कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी है किस पे? ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये पावर पार्लियामेंट को दे दी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में लगानी हो या एक से ज्यादा स्टेट में लगानी हो, किसी भी पार्ट में लगानी हो इंडिया के, तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 302 ये पावर देता है। वही आर्टिकल 303 क्या कह देता है कि आर्टिकल 302 चाहे पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट आर्टिकल 303 वही बात कह देता है कि पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि जो भी लॉ एंड रूल बना रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे। यानी आप किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हो और किसी एक स्टेट को आप निग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जो भी लॉ एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वो किसी के भी अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये था आर्टिकल 302 एंड आर्टिकल 303। अब आर्टिकल 304 क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है? आर्टिकल 304 कहता है कि अगर किसी स्टेट में कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है किसी और स्टेट के द्वारा, तो आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट ये तब पॉसिबल है जब आप ऑलरेडी उस पर टैक्स अपने ही स्टेट में, अपने ही उसी प्रोडक्ट के लिए टैक्स लगा रहे हो। अब ये कहना क्या चाहते हैं समझते हैं। स्टेट शुड इम्पोज टैक्सेस ऑन एनी गुड ट्रांसपोर्टेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट, कि अगर स्टेट चाहे तो वो टैक्स लगा सकती है, किसी भी चीज पे वो टैक्स लगा सकती है जो कि ट्रांसपोर्ट की जा रही है या इंपोर्ट की जा रही है उनके स्टेट्स में। बट यहाँ पे क्या चीज आ जाती है? इफ अ लाइक गुड्स इज टैक्स्ड इन दैट स्टेट टू, बट अगर आपके जो स्टेट में गुड्स बन रहे हैं उन पे भी टैक्स लग रहा है तभी आप टैक्स लगा सकते हो। ये नहीं कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन पे टैक्स कम लगा रहे हैं और जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं टैक्सेस, आप उन पे जो है टैक्सेस
बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। स्टेट है जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स पे, बट कोई भी बिल लाना है या कोई भी अमेंडमेंट करनी है उन्होंने, सबसे पहले किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं तो जो भी बिल है, जो भी अमेंडमेंट आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 305 स्टेट के एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको सेव करने की पावर कहाँ आती है? आर्टिकल 305 के अंदर दी जाती है। आर्टिकल 305 क्या कहता है? सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, कि जो भी लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके स्टेट में या जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको सेव करने की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 305। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 306 जो रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 307 जो डील करता है अपॉइंटमेंट के साथ। किस चीज की अपॉइंटमेंट? deals with the appointment of authority for carrying out the purposes of article 301 to 304। जो purposes हमारे 301 article 2 304 में मेंशन किए गए थे, उन purposes पे काम करने के लिए जो authorities चाहिए उनकी अपॉइंटमेंट की बात कौन करता है? आर्टिकल 307। तो ये सारी चीजें कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पार्ट 13 भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।